नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे जाने माने मोटिवेटर दीपक चोपड़ा के बारे में। लेकिन अगर आपने इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि जिंदगी के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हमारे मोटिवेशनल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। दीपक चोपड़ा MD FACP द चोपड़ा फाउंडेशन के संस्थापक, जो कल्याण और मानवतावाद पर शोध के लिए एक गैर लाभकारी संस्था है, और चोपड़ा ग्लोबल, जो विज्ञान और आध्यात्मिकता पर आधारित एक आधुनिक स्वास्थ्य कंपनी है, एक विश्व प्रसिद्ध एकीकृत चिकित्सा और व्यक्तिगत परिवर्तन में अग्रणी। चोपड़ा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो में फैमिली मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ के क्लिनिकल प्रोफेसर हैं और गैलेप संगठन के वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हैं। वे 3 भाषाओं में अनुवादित 89 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं, जिनमें कई न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर में शामिल हैं। उनकी 90वीं पुस्तक और राष्ट्रीय बेस्ट सेलर मेटाह्यूमन अनलाइंग योर इन्फिनिट पोटेंशियल हार्मनी बुक्स अनंत संभावनाओं के क्षेत्र तक पहुंचने के लिए हमारी वर्तमान सीमाओं से आगे बढ़ने के रहस्य को खोलती है। टाइम मैगजीन ने डॉक्टर चोपड़ा को सदी के शीर्ष 100 नायकों और आइकॉन में से एक के रूप में वर्णित किया है। सब कुछ गतिमान है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ हैं, आप कहेंगे इस हॉल में हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ आपका शरीर और मन है। मैं एक ऐसा शब्द है जो किसी भी भाषा में बार बार प्रयोग किया जाता है। मैं का क्या अर्थ है? हम इस शरीर और मन से मूवी देखने के लिए जाते हैं, चाइनीज फूड खाते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम नफरत करते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारा मन और हमारा शरीर, लेकिन हम नहीं जानते कि हम असल में क्या सोचते हैं और कहाँ होते हैं। अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कि वे क्या हैं। जब भी हम मैं शब्द बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है कि हम अपने शरीर व मन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारा मन शरीर जहाँ है हम वहीं हैं। मन और शरीर से एक व्यक्ति का निर्माण होता है, वह व्यक्ति जिसका एक नाम है हीलिंग, यानी चिकित्सा। हीलिंग शब्द प्रबोधन से संबंधित है। प्रबोधन का अर्थ अपनी अहंकार पहचान के पार सोचना और साक्षी बनना है कि आप ईश्वर द्वारा रचित एक प्राणी मात्र हैं और इस विश्व का एक हिस्सा हैं। जब आप खुद को स्वतंत्र महसूस करेंगे तो आप खुद को हील करेंगे। हील शब्द होली से लिया गया है, जिसका अर्थ है पूर्णता का एहसास। जब आप पूर्ण होते हैं उस समय आप हील्ड हैं। जब आप हील्ड होते हैं तो आप भय से मुक्त हो जाते हैं, जीवन एवं मृत्यु के भय से पार। स्वयं के विकास की अवस्था सबसे जरूरी है। ये समझना कि हमारा शरीर एक अवस्था है, कोई वस्तु नहीं है। यहाँ कोई संज्ञा नहीं है, सारी क्रियाएं हैं। आपके विचार, आपके भाव आते हैं और जाते हैं। ये एक सक्रियता है। आप अतीत भविष्य को पकड़कर नहीं रख सकते। वर्तमान अनुभव की तरह है, जो आता है और जाता है। हम नहीं जानते कि हमने किसी निश्चित समय पर क्या किया। हमने ये भाषा जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं वो हमने कैसे सीखी, लेकिन हमने वो सीखी। हम वही याद रख सकते हैं जहां हमें अटेंशन मिलती है और इमोशनल सिग्निफिकेंस मिलते हैं। प्रचुरता के 7 सिद्धांत। धन बहुत से लोगों के दुख का कारण है। 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तब भी दुखी होते हैं जब उनके पास धन होता है तो वो गरीब हैं। कुछ लोगों के पास धन नहीं होता पर वे अमीर होते हैं। ये सारी सोच धन से संबंधित है। अगर आपकी पहचान धन से संबंधित है, आपका व्यवहार, आप लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने में यदि धन को महत्व देते हैं तो आप जरूर अप्रसन्न रहेंगे। जीने के लिए, वेकेशन के लिए, अच्छी सर्विस के लिए धन जरूरी है। बिना धन के जीवन रुक जाएगा। पर धन क्या है? धन मानव का बनाया हुआ है। जैसे हमने खुद को विकसित किया, वैसे ही हमने ये विचार बनाया, धन कमाया और इकट्ठा किया। और इसका क्या मूल्य है? जब हम सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, जो सेवाएं हमारे पास नहीं हैं, तब हम धन का इस्तेमाल करते हैं। खुशी मन की रचना है।
खुशी ऐसी घटनाओं की निरंतरता है जिनका हम विरोध नहीं करते, क्योंकि हम खुशी का विरोध नहीं करते, क्योंकि हम हर समय वही ढूंढ रहे हैं और हमारा लक्ष्य वही है। आप जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से अपना व्यवहार करते हैं, जिस तरह से आप खाते हैं, वो आपके जीवन को 30 से 50 साल तक प्रभावित कर सकता है। हमारी सोच और हमारा व्यवहार हमेशा किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद करता है, इसलिए ये डर पर आधारित होता है। भय हमारी खुशी को कम कर देता है और अपना जीवन हम भय में गुजारते हैं। भय हमारी सोच से निर्मित होता है। सोचना इस ब्रेन की केमिस्ट्री का अभ्यास है। खुशी कभी भी, कहीं भी, किसी भी पद उत्पन्न की जा सकती है। अगर आप भय और गुस्से को समझेंगे नहीं तो ये शक्तिशाली होकर लौटेंगे। किसी बाहरी वजह के कारण खुश होना एक तरह का दुख है, क्योंकि वो कभी भी छीना जा सकता है। खुशी को अपने अंदर महसूस कीजिए, क्योंकि इसका निर्माण वही होता है और तब ये स्थिर रहती है। आध्यात्मिक समाधान। प्लेजर खुशी नहीं है। प्लेजर एक छोटा सा अंश है खुशी का। प्लेजर कभी खुशी नहीं दे सकता। वो किसी क्षण मात्र से जुड़ा हुआ है। जब आप बहुत से लोगों के साथ होते हैं, आप अनुभव करते हैं किसी क्षण को, तो आप प्लेजर का अनुभव करते हैं। लेकिन खुशी को आप अकेले भी महसूस कर सकते हैं। आपको उसके लिए किसी माहौल या किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। प्लेजर का संबंध सिर्फ आपसे है, लेकिन खुशी का संबंध आपके चारों तरफ के माहौल से है। चेतना। ब्रह्मांड में 3 चीजों को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता: आत्मा, प्रेम व जागरूकता को। आपको अपने अंदर वो जगह खोजनी होगी जहां कुछ भी असंभव नहीं है। उनके साथ चलिए। जो सत्य खोज रहे हैं उनसे दूर भागिए और ये सोचते हैं कि उन्होंने सत्य को खोज लिया है। जब आप ये सोचते हैं कि आपका जीवन बिल्कुल ठीक है, तब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके भाग्य को बदल देती हैं, जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। बदलाव कभी भी संभव है। हमारे अंदर की चेतना को पाने का सफर है। किसी को जज मत करिए। आपकी कृतज्ञता आपकी चेतना के द्वार खोलती है और क्षमा आपकी आत्मा से मिलवाती है। क्षमा आत्मा की शांति है। अगर आपके अंदर क्षमा है तो आपका कोई शत्रु नहीं रहता। आप क्रोध नहीं करते, न ही आप किसी को जज करते हैं। दिन की शुरुआत से पहले अपनी आंखें बंद करिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। नेल्सन मंडेला ने कहा है, क्षमा आत्मा को मुक्त करती है, ये भय को दूर करती है, इसीलिए ये शक्तिशाली हथियार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।